नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 0238 गन्ना वैरायटी को बुआई से लेके कटाई तक चार जो प्रमुख रोग आते हैं उनसे कैसे बचाएं। किसान साथियों, आप सब जानते हैं कि सभी किसानों के पास अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में 0238 गन्ना वैरायटी खड़ी हुई है और अगले वर्ष हमें बीज के अभाव में, क्योंकि अभी एक अच्छा बीज किसानों को नहीं मिला है और अगर कोई अच्छा बीज है भी तो पूरी धरती पे उसको एकदम से नहीं बदला जा सकता, इसीलिए अभी अगले वर्ष भी हमें 0238 गन्ने की बुआई करनी पड़ेगी। तो 0238 गन्ना वैरायटी में रेड रोट और बुआई के तुरंत बाद स्टीम बोरर यानी कनस्वा और टॉप बरर और पोका बॉय, ये जो चार बीमारियां लगती हैं जिनकी वजह से पिछले 2 वर्षों में किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इन चारों बीमारी से गन्ने को हम कैसे बचा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें बुआई से लेके और जो इसका पीक आता है यानी बरसात के समय तक कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने हैं जिससे हमारी इस गन्ना प्रजाति को बचाया जा सके और 1-2 साल जब तक हमें कोई अच्छा बीज नहीं मिल जाता तब तक हम इससे अच्छी पैदावार ले सकें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे रेड रोट के बारे में। हालांकि हमारे इस क्षेत्र में 0238 गन्ना वैरायटी में अभी रेड रोट का प्रकोप नहीं आया है, इसमें केवल टॉप बोरर और पोका बोइंग ने ही किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान करा है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे रेड रोट भी आ रहा है और कुछ हमारे क्षेत्र में भी ऐसे किसान हैं जो कह रहे हैं कि मेरा गन्ना इस बार लाल पड़ गया था अंदर से, तो उनको क्या करना है। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपके गन्ने में रेड रोट का प्रभाव आने की जरा भी आशंका है तो किसान साथियों, बुआई से पहले जिस खेत में आप गन्ना लगाने वाले हैं उसमें आपको मिट्टी का शोधन जरूर करना है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, अगर आपको रेड रोट को रोकना है, आप ये 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ट्राइकोडर्मा से, दूसरा आप चाहें तो वेस्ट डिकम्पोजर से भी अपने खेत का शोधन कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा इसका सबसे आसान और अच्छा उपाय है, आपकी मिट्टी को भी सुधारेगा और जितनी भी भूमि जनित बीमारी है उनको ये तुरंत रोक देगा। इस पे मैंने विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो दुकान पे भी जाके इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत आसान है, खाद में ये मल्टीप्लाई करना है और आप अगर 1 kg ट्राइकोडर्मा 15-20 दिन गोबर के साथ मिक्स करके रख देते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं। खेत की जब आप लास्ट जुताई करें तो बैक्टीरिया वे सारे खेत में फैला दें और उस पर रोटावेटर चला दीजिए। किसान भाइयों, आपका भूमि जनित रोग सारा खत्म हो जाएगा। जब हम अपने गन्ने की बुआई करें तो एक स्वस्थ बीज का चयन करें, हो सके तो नीचे की 3-4 आंखें छोड़ दें, क्योंकि एक तो जमाव भी प्रभावित होता है और जो ज़्यादा रोग है रेड रोट का वो नीचे से ही स्टार्ट होता है। किसान भाइयों, गन्ने का बीज की कटिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई भी गन्ना लाल ना हो अंदर से। अगर कोई लाल गन्ना आपके बीज में है तो उसको तुरंत निकाल दें। एक अच्छे स्वस्थ बीज का चयन करें, रेड रोट से आप अपने खेत को आसानी से फिर बचा पाएंगे। किसान भाइयों, ये सब काम करने के बाद भी जब आप अपने गन्ने की बुआई करें तो मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से रेड रोट का बिल्कुल जो प्रभाव है आपके खेत में नहीं आएगा। आपको लेनी है सिजेंटा कंपनी की एम स्टार टॉप। ये दवाई रेड रोट में सबसे प्रभावी काम करती है। जब आप गन्ने टुकड़ों को खेत में खूड़ के अंदर डाल दें तो आप एम स्टार टॉप दवाई का स्प्रे गन्ने टुकड़ों के ऊपर कर दीजिए। 1 एकड़ खेत में 10 टन की स्प्रे लगा दीजिए। किसान भाइयों, बिल्कुल भी फंगस और रेड रोट का प्रकोप आपके खेत में नहीं आएगा। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं दूसरी हमारी जो बीमारी है। जब हम अपने गन्ने की बुआई कर देते हैं तो सबसे पहले 0238 में जो रोग आता है वो है कनस्वा। कनस्वे क्या, जो मैं पहचान आपको बताऊं, जो बीज की हमारी स्टीम है वो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक सड़ जाती है, उसमें बहुत गंदी बदबू आती है। ये पहचान है कि आपके खेत में कनस्वा रोग लग चुका है। हालांकि पिछले 3-4 सालों से ये देखा गया है कि कनस्वा का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं रहता। अब स्टार्टिंग में ही टॉप बोरर आने लगा है। आप कनस्वा हो या टॉप बोरर हो, बुआई के समय मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, इस दवाई का आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से ना ही आपके खेत में कनस्वा ना ही टॉप बोरर 2 महीने तक बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। किसान साथियों,
इफ़को कंपनी की सीरासागी दवाई आती है, सबसे सस्ती सबसे अच्छी दवाई है। प्रति एकड़ 80 ग्राम मात्रा का घोल बना लीजिए, 10 डब्बे पानी में 10 टंकी का स्प्रे कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इसके साथ एमिस्टार टॉप दवाई भी लगा सकते हैं। आपकी फंगस और जो टॉप बोरर और कनस्वे की जो बीमारी है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस दवाई के अंदर 40% इमिडाक्लोप्रिड और 40% फिप्रोनिल की मात्रा पाई जाती है। दवाई का एक बेजोड़ संगम है जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के देगा। जिस खेत में पिछले वर्ष सीरासागी का इस्तेमाल करा गया किसान भाइयों, लास्ट तक उसमें बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे परिणाम किसानों को मिले हैं। तो ये मैंने जो आपको 2 दवाइयाँ बताई हैं ये बहुत ही आवश्यक है। एमिस्टार टॉप अगर रेड रोट आता है तो निश्चित रूप से आप उसको डालिए, हर प्रकार की फंगस को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी किसान भाइयों। और सीरासागी दवाई का इस्तेमाल करिए बुआई में, बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत टॉप बोरर कनस्वे की नहीं आएगी, कम से कम 2.5-3 महीने तक। किसान भाइयों जब ये 2-2.5-3 महीने आपके निकल जाएंगे तो उसके बाद प्रकोप आता है टॉप बोरर का दोबारा से। उसमें मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि आप समय समय पे 20 से 30 दिन में कोई भी एक कीटनाशक ले लीजिए, वो चाहे रीजेंट हो, वो चाहे प्रोफेनाफोस हो, वो चाहे कार्बोसल्फान जो मार्शल के नाम से दवाई आती है वो भी, कोई भी एक सस्ता कीटनाशक लीजिए और 20 से 30 दिन के बीच में आप स्प्रे करते रहिए। किसान साथियों एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, बीच बीच में जब आपका गन्ना बड़ा हो जाएगा तब भी स्प्रे लगानी पड़ेगी। नहीं तो गलती क्या करते हैं किसान भाई, वर्टिगो ले आते हैं बरसात के समय पे या कोई भी फटेरा वगैरह ले आते हैं और ये समझते हैं कि मैं ज़मीन में डाल दूंगा तो टॉप बोरर मेरी फसल में नहीं आएगा। किसान भाइयों पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि इन दवाइयों के प्रति जो टॉप बोरर का जो कीट होता है, जो तितली होती है, उसके अंदर रेसिस्टेंस पावर आ चुकी है। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान कहते हैं कि मैंने वर्टिगो डाली थी और मेरे खेत में तो सब भी टॉप बोरर आ गया। ये इसीलिए आ रहा है, इसीलिए आपको स्प्रे करने की आवश्यकता लगातार पड़ेगी। और किसान साथियों इसीलिए मैं कहता हूँ कि 28 इंच के जो किसान हैं वो 8 खूड़ पे 1 खूड़ खाली छोड़ देना, जिससे आप बड़े बड़े गन्ने में भी स्प्रे कर पाएँ। वरना आपका बना बनाया खेत बरसात के बाद भी सितंबर तक भी खराब हो जाएगा किसान भाइयों, क्योंकि टॉप बोरर की कई सारी वेव आती हैं, कई सारी पीढ़ियां आती हैं। तो किसान साथियों मैंने आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही असरदार दवाइयाँ बताई हैं, बुआई में आपको क्या इस्तेमाल करना और समय समय पे आपको स्प्रे लगाते रहना है। और किसान भाइयों जब बरसात शुरू होती है, अगली जो हमारी बीमारी टॉप बोरर के साथ साथ जो इसमें आती है वो है पोका बोइंग। ये एक फंगस जनित बीमारी है। कई किसान इसमें भी भ्रमित रहते हैं कि भाई ये मेरे खेत में टॉप बोरर लग गया या पोका बोइंग लग गया। टॉप बोरर में जो ऊपर की पत्तियां हैं उसके अंदर छर्रे नुमा निशान आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार जो है गोली से छर्रे बन जाते हैं, छेद छेद आपको मिलेंगे, वो टॉप बोरर रहता है। और पोका बोइंग की जो सबसे अच्छी पहचान है, जो सबसे बड़ी पहचान है, वो है ऊपर की जो पत्तियां हैं वो ऐसी हो जाती हैं जैसे सूखा हुआ कपड़ा हो, वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल पत्तियां मुड़ जाती हैं, कलर उसका हल्का वाइट और थोड़ा सा बदल जाता है, उसमें आपको छेद दिखाई नहीं देंगे, वो पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देंगी, बिल्कुल चबड़ी हुई दिखाई देंगी, बिल्कुल मुरझाई सी दिखाई देंगी, उल्टी सीधी सी मुड़ी हुई दिखाई देंगी। वो होता है फंगस जनित बीमारी पोका बोइंग। इसके लिए आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। फंजीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का घोल, टेबुकोनाजोल या अन्य भी बाजार में कई सारे फंजीसाइड आपको मिल जाएंगे। आप समय समय पे एक कीटनाशक के साथ, जो मैंने आपको अभी ये 3-4 दवाइयाँ बताई थी, जो आप बरसात के समय पे शुरू करेंगे, 20 से 30 दिन पे जिनका स्प्रे लगाएंगे उसके साथ आप पोका बोइंग यानी फंजीसाइड का भी स्प्रे लगाते रहना। अगर आपने ये 2-3 चीज़ें ध्यान रख ली तो निश्चित रूप से आप अगले साल अपने गन्ने को बचा पाएंगे। किसान भाइयों जब तक एक अच्छा गन्ना बीज हमें नहीं मिलता, आपको ये सारे काम जरूर करने पड़ेंगे। और ज़मीन में दवाई
डालने की अपेक्षा अगर आप स्प्रे करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। 20 से 30 दिन पे एक स्प्रे हल्की लगाते रहिए। और किसान साथियों, जो मैंने ये आपको सावधानी बताई है 8 खूड़ पे 1 खूड़ खाली छोड़ने वाली, ताकि आप समय समय पे स्प्रे लगाते रहें, ये जरूर करनी है, वरना आपका बड़ा बड़ा गन्ना भी खराब हो जाएगा।